जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं भारत का अभिभावक कौन का दूसरा तो परिभाषित संप्रभुता यानी भारत का अभिभावक कौन होता है जो भारत का शासक होगा। भारत देश का संप्रभुता संपन्न शासक जिसके पास शासन करने की अनियंत्रित शक्ति होगी। अब मैं जब यह व्याख्या कर रहा हूं तो इस बात को ध्यान में रखें, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूं और मैं कोई फिलॉसफी दे भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे विचार फिलोसफिकल है, क्योंकि काल्पनिक व्यवस्था मुझे बतानी पड़ रही है। क्योंकि लंबे समय से भारत में जो 2-3 पीढ़ियां पैदा हुई हैं वो लोकतंत्र में जी रही हैं, उन्हें अन्य किसी व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। यद्यपि जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो मेरी बातों को, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज और राजनीति शास्त्र पढ़ा है, वो लोग मेरी बात को बड़ी सहजता से समझ सकते हैं। सभी लोग तो राजनीति शास्त्र पढ़े नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं कोई नेता या पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं और ना ही मैं कोई राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूं। स्पष्ट कह देता हूं, मैं ना कोई राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूं, ना मैं कोई राजनेता हूं। मैं एक भारत का निवासी हूं, भारत का रहने वाला हूं। इतना ही पर्याप्त है। जैसे कि आप हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी भारत के निवासी हैं, आप भी भारतीय हैं। उसी प्रकार से मैं भी एक भारतीय हूं। परंतु अब समस्या क्या है, जैसे आपके साथ कुछ समस्याएं आती होंगी, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं आती होंगी, वैसी ही समस्याएं मेरे पास भी आती हैं और मैं इस समस्या का समाधान सोच करके लंबा अध्ययन का अभ्यास मैंने भी किया है। इस विषय पर बचपन से अभी तक मैंने विभिन्न विषयों को पढ़ा और उसके आधार पर आप लोग भी करते होंगे। मैंने समस्या समाधान का एक ठोस सोच निकाला है और वो ठोस सोच है कि यदि मैं शासक अर्थात राजा, मैं शासक के रूप में प्रधानमंत्री या नेता शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि नेता और प्रधानमंत्री सत्ता का दलाल होता है, प्रतिनिधि होता है, ना कि वह शासक होता है। इसलिए मैं इस समस्या का समाधान यह ढूंढा कि सिर्फ और समस्या यह है, क्योंकि मैंने इस विषय पर काफी अध्ययन किया है, तो मैं लंबे समय तक इस सिद्धांत से सहमत होने के बाद पिछले साल से मैं इस पर वार्ता लोगों के सामने रखना शुरू किया हूं कि मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं वोट नहीं मांगूंगा, क्योंकि वोट मांगने की समस्या मैंने पिछली वार्ता में बता दी। बुद्धि चातुर्य, मन की मलिनता चाहिए जो मुझ में नहीं है। इसलिए मैं बिना लाग लपेट के बताता हूं कि मैं राजा बनना चाहता हूं। इसलिए मैं राजा बनकर ही इस देश की समस्या का समाधान कर सकता हूं। मैं नेता बनकर के शक्तिहीन और दलाल बनना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान बड़ी चीज है। नेता पालतू कुत्ता होता है उद्योगपतियों का। मेरा पिछला एपिसोड लोकतंत्र में हम किसके गुलाम हैं सुन सकते हैं। मैं पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता, व्यापारिक निगमों का मैं पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता। मैं संप्रभुता संपन्न शासक अर्थात जिसे राजा कहा जाता है, जिसे प्रजा के रंजन करने की शक्ति होती है, मैं वह अधिकार चाहता हूं। इसलिए मैं और मेरा राजतंत्र में पूरी व्याख्या कर दी है, आप उसे सुन सकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं भारत का अभिभावक कौन। भारत में या किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है वहां पे अभिभावक अर्थात संप्रभुता नहीं होती है। वार्ता पूरी सुनिएगा तभी आलोचना कीजिएगा। वार्ता पूरी सुन लीजिएगा मेरी कि मेरी व्यवस्था क्या है और संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता के बारे में मैंने पीछे बताया। भारत का अभिभावक कौन, मैं भारत का अभिभावक बनना चाहता हूं। जैसे माता पिता बच्चे का कष्ट समझ करके ही कार्य कर देते हैं, फरियाद लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन लोकतंत्र में इस समस्या को, जुडिशरी की समस्या को समझते हैं। अगर आज पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि हम हर चीज के लिए पैसा चुकाते हैं, न्याय पाने के लिए पैसा चुकाते हैं। क्या बच्चा को
दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई को थोप देता है, तो एक भाई जिसको थोपाई लगी है, जिसको एक भाई ने पीट दिया है, तो पिटाई खाने वाला भाई एक वकील हायर करेगा, किसी को, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को, भाई बहन को, कि पैसा देगा, या फिर मम्मी पापा के पास पैसा जमा करेगा, तब मम्मी पापा सुनेंगे कि क्यों भाई भाई में मारपीट हुआ। नहीं सुनेंगे ना। वैसी तरह से भाई, जब हम भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो मैं राजतंत्र में, जब अभी क्या होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि हम कोर्ट फी देते हैं, वकील का फीस देते हैं, और देने के लिए विवश हैं, स्टाम्प पेपर का कीमत देने के लिए विवश हैं, क्योंकि हमारा अभिभावक कोई नहीं है, नेता भी हमारा अभिभावक नहीं, वो तो दलाल है हमारा। इसलिए हम कोर्ट के क्योंकि संप्रभुता का संरक्षक संविधान है, संप्रभुता संविधान जैसे कागज के पुलिंदे में है, जो मूर्त और परिभाषित नहीं है, इसलिए कागज का पन्ना तो सुनेगा नहीं, तो हमको एक फीस देना पड़ता है एक व्यक्ति को, जो उसकी व्याख्या करे। इस बात को समझ रहे हैं? तो अब इससे आगे की बात करते हैं कि जब मैं शासक बनूंगा, अर्थात मैं राजा बनूंगा, तो बिल्कुल मैं मूर्त और प्रत्यक्ष व्यक्ति होऊंगा, परिभाषित। मैं राजा बनूंगा तो फिर किसी को न्याय पाने के लिए कोर्ट फीस देने की जरूरत ही नहीं है। इतना तो समझ गए, सिंपल सी बात है। कोर्ट फी देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी वकील की कोई जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि सभी मेरी ही जनता हैं। राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध होता है। मैं और मेरा राजतंत्र में 2 एपिसोड में बताया है। मैं और मेरा राजतंत्र के 2 एपिसोड में मैंने बताया है कि राजा और प्रजा के बीच पिता पुत्र का संबंध है, पिता और संतानों का संबंध है। केवल पिता पुत्र नहीं कह सकते, पिता और संतानों का संबंध है। उसमें किसी बिचौलिए के लिए कोई जगह नहीं होती है, कोई कोर्ट फीस नहीं। राजा स्वामी है और नियंत्रित सत्ता है, तो उसको पैसे की क्या जरूरत है? पैसा तो वो कमा करके लेगा ना, कमाएगा कैसे? कमाएगा कैसे, ये सवाल है। इस पर मैं एक लंबी श्रृंखला बनाऊंगा। यदि आप लोगों की इच्छा हुई, आप लोगों का आदेश हुआ, मैं मानूंगा, मैं बताऊंगा, और उसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। जो भी प्रबुद्ध जन हैं अपने विचार दे सकते हैं कि कैसे मैं अपने राजतंत्र में प्रजा और राजा संबंध बनाऊंगा। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। तो अगर भारत का अभिभावक अर्थात मूर्त सत्ता, मूर्त शासक हो, मूर्त संप्रभुता हो, तब समस्या का समाधान हो जाएगा, जुडिशियरी प्रॉब्लम समाप्त। 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होने पर जिस प्रकार माता पिता निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो मेरी प्रजा होंगे। और उसमें मैंने बताया है कि जो राज्य में मेरी प्रजा और राजा संबंध में क्या होता है, राजा और प्रजा के बीच में कोई विषय है। जो राजा का समर्थक है वही राजा की प्रजा होती है, जो राजा का विरोधी होता है वो प्रजा नहीं होती है। राजा का विरोधी प्रजा नहीं होता है। उसके पास 2 मार्ग है, या तो राज्य छोड़ दे, या तो राज्य छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। राजा और प्रजा के संबंध में जो बातें होती है उसमें क्या होता है जानते हैं? राजा का समर्थक उसकी प्रजा, और जो राजा का समर्थक नहीं है वो प्रजा नहीं। राज्य छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। हाँ, अब इसमें दूसरी बात है, क्या प्रजा है सो बहुत कम जनसंख्या हो जाएगी ना, राज्य छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। यहां तो प्रजा सब खट खट के मर जाएगी, क्या राजा के नौकर बन के रहेगी? नहीं, प्रजा के लिए भी होगा ना जनता। जनता जो अपनी दुनिया नहीं छोड़ना चाहता है वह प्रजा का नौकर बनेगा, प्रजा के लिए काम करेगा। जैसे हमारे यहां लोकतंत्र में क्या हो रहा है, प्रत्येक 2 पांव वाला जीव जनता हो जाता है। और इस लोकतंत्र में ये होता है, अगर गाय को भी अगर खड़ा कर दिया जाए 2 टांग पे, पिछला 2 टांग पे, तो आगे 2 हाथ है, पीछे 2 टांग है, सब तो मेमलिया है। हाथी 2 पैर पे खड़ा होकर सर्कस कर लेता है, भाई उसको भी चुनाव में खड़ा करवा दो। भाग पर चर्चा कर रहा हूं। इसमें मैं भारत का अभिभावक कौन, इस प्रश्न का संबंध भारत देश की
संप्रभुता से संबंधित है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी पूरी वार्ता को सुने। मुझे अपेक्षा होती है कि मेरी वार्ता को सुनने का साहस जो लोग कर रहे हैं वो बुद्धिमान होंगे और शिक्षित होंगे। अगर आप शिक्षित नहीं भी हैं तो बुद्धिमान तो जरूर होंगे, यह मैं अपेक्षा जरूर करता हूं आप लोगों से, इसलिए पूरी वार्ता सुनने का निवेदन करता हूं। तो आज मैं बता रहा हूं भारत का अभिभावक कौन। मैंने पिछली वार्ता में भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत का अभिभावक से तात्पर्य मेरा क्या है। जैसे परिवार का अभिभावक माता पिता होते हैं, अगर भारत देश या कोई भी देश एक परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं, तो जिस प्रकार से परिवार में छोटे बच्चों के माता पिता ही अभिभावक होते हैं, उसी प्रकार से एक देश में भी एक परिभाषित अभिभावक होता है। ये किसी भी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित शब्द है। इसके लिए शब्द होता है प्रभु सत्ता या संप्रभुता। मुझे अपेक्षा होती है कि लोग इस शब्द से परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो जानते हैं संप्रभुता का तात्पर्य होता है शासन करने की अनियंत्रित शक्ति। संप्रभुता हमेशा मूर्त और परिभाषित होती है। जैसे कि आपके परिवार में माता पिता वास्तव में होते हैं माता पिता जो आपका भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं और आपके संबंध में सारा निर्णय लेते हैं जब तक आप छोटे बच्चे हैं। बड़े होने पर अभिभावकत्व में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार से देश में हम सब परिवार के छोटे सदस्य हैं। ऐसा संबंध सत्ता और शासित के बीच में होता है। सत्ता का तात्पर्य क्या होता है? सत्ता मतलब शासन करने वाली व्यवस्था और शासक यानी वह संप्रभुत्व स्वपूर्ण शक्ति जो सत्ता का संचालन करती है। इसलिए संप्रभुता मूर्त होती है, अर्थात वह कोई एक व्यक्ति में निहित होती है। वह किसी कागज के पुलंदे में नहीं होता है जिसको जो चाहे जब चाहे घस दे भीड़ के हिसाब से। इसलिए लोकतंत्र में संप्रभुता परिभाषित नहीं होती है। यानी हमारे देश का अभिभावक कौन, प्रश्न स्पष्ट हो गया। हमारे देश का अभिभावक कौन, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सत्ता और शासक परिभाषित नहीं होता। इस पर कई कंट्राडिक्शन आ सकते हैं। साधारणतः लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश का शासक है। जी नहीं, वह हमारे देश का शासक नहीं है। प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्रिमंडल का जो सदस्य है या राष्ट्रपति हमारे देश का शासक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान से शासन होता है और संविधान मूर्त नहीं होता। वो किताब है जिसको संसद में बहुमत के द्वारा बदला जा सकता है। हम सीधा का सीधा संविधान से कोई फरियाद नहीं कर सकते। न्यायालय में फरियाद करते हैं, जो कोई व्यक्ति सुनता है उसका पक्ष विपक्ष का निर्णय लेता है। लेकिन संप्रभुता ऐसी नहीं होती। संप्रभुता का उदाहरण मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया है। परिवार में माता पिता और बच्चे का एक उदाहरण मैंने दिया कि अगर आपको कोई चोट लगी, आप रोने लगे, मम्मी पापा क्यों बेटा रो रहा है सीधा पूछ लेते हैं, ना कि आपको ये कहना पड़ता है बस बच्चा रोने लगा, भूख लगी, बच्चा रोने लगा, माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है इसलिए दूध पिलाने लगती है। यह होती है संप्रभुता। उसमें शिकायत किसी तीसरे के माध्यम से नहीं की जाती। जैसे परिवार में कई सदस्य हो तो छोटा बेटा है, अभी छोटा बच्चा है, अभी माँ के गोद में है, तो अपने बड़े भाई को नहीं कहेगा भैया भैया मुझे भूख लगी है, मम्मी को कहो कि मुझे दूध पिला दे। ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता है। इसी प्रकार से अगर लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती, इसलिए बड़ी काल्पनिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ रही है मुझे। लोकतंत्र में क्या है, एक कोर्ट में बैठा हुआ आपका ही भाई तो है, वो भी तो जनता है, वह भी तो नागरिक है इस देश का, वो भी देश का निवासी ही तो है। आप बड़ा भाई बन जाता है क्योंकि उसको कुछ राइट मिले हुए हैं साधारण लोगों से ज्यादा, क्योंकि वह न्यायाधीश के पद पर चयनित है। हम उसके न्यायालय में अर्जी लगाते हैं, केस फाइल करते हैं कि भैया मुझे भूख लगी है, मम्मी को कहो दूध दे दे। ऐसा होता है लोकतंत्र में ना। लोकतंत्र में तो जुडिशियरी सिस्टम इस तरीके से होती है। हमारे ही बीच का व्यक्ति अधिकारों की विविधता रखता है। अधिकारों की विविधता हमारे पास समस्या खड़ी करती है।
मैंने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छी व्याख्या की है, अब इसमें उससे आगे की बात करता हूं। परिभाषित संप्रभुता क्या होती है?